लेकिन वो 5 किलोमीटर चले तो सही। 4-5 किलोमीटर चलने का मतलब है किसी भी शरीर के अंग में, जोड़ में दर्द नहीं होगा। सांस फूलता हो तो सांस नहीं फूलेगा, हाजमा नहीं होता तो समय पर हाजमा सब ठीक हो जाएगा। और जो बीपी बढ़ता हो, बीपी लो रहता हो, शुगर की शिकायत हो, ये सब ठीक हो जाएंगी। पर 5 किलोमीटर चलेगा कौन? यहाँ तो जो सब्जी लेने जाते तो स्कूटर से जाते हैं, कार में बैठ के जाते हैं, साइकिल पे चढ़ के जाते हैं, पैदल तो चलते ही नहीं। पैदल चलें तो तुम्हारी आधी बीमारियां दूर हो गई। और जो रोटी छोड़ दें, केवल फलों पर, सब्जियों पर आश्रित हो जाए तो आधी बीमारियां खत्म हो गई। और राम के शरण में पहुंच जाए तो सारी बीमारियां खत्म हो गई। क्यों? राम के संत को हार्ट अटैक, बीपी हाई, ब्रेन हैमरेज, टेंशन, डिप्रेशन, ये बीमारियां नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? ये सारी की सारी मानसिक बीमारियां हैं। मन से बीमार हैं, तन से बीमार नहीं है। अकस्मात कोई आदमी लैट्रिन में बैठा है और उसे बैठे बैठे दुकान का ये पता चले कि दुकान में डाकू घुस गए, लाला जी लैट्रिन में से आ नहीं सकते हैं, वो फोन पे पता चला तो वो वहीं रह गए। यानी मेरे मन पर इतना दबाव पड़ा कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं, सारा ही चला गया। रह क्या गया? मैं भी नहीं रहा। इसलिए उसको अटैक पड़ जाता है। ब्रेन हैमरेज इसी तरह का है। पैरालाइसिस जिसे कहते हैं। एक घर में एक बहू आई, जो बहू घर में आई उसकी सास कह रही है, बेटा ये 3-4 आदमी आए हैं, इनके लिए तुम चाय बना दो। अभी बना रही हूं। बड़ा मुंह चढ़ा के, नई नई आई थी, दूसरी बार या तीसरी बार आई होगी, बड़ा मुंह चढ़ा के उसने चाय बनाई। अब चाय बनाई, उन्होंने पी ली। भाई नई बहू आई है, अच्छी चाय बनाई है, नाश्ता वगैरह सब दिया है उसने। अब वो बहू से कहते हैं, बेटा ये बर्तन उठा के ले जाओ। तो उन सबके सामने कहती है, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं। आप विचार करके देखो। यानी सास जो है, उसके घर में 10 आदमी आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, उसके यहाँ कभी खाना हो, चाय नाश्ता हो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बहू उनके सामने कहती है कि मैं केवल तुम्हारे बर्तन और अपने आदमी के बर्तन, उन्हें तो साफ कर सकती हूं, उठा सकती हूं, बाकी दुनिया के बर्तन मैं नहीं उठाऊंगी। वे तो उठ के चले गए। सास ने ये नहीं कहा कि तू बर्तन को ले जा, अपने आप रसोई में गई और अपने आप वो बर्तन साफ किए। लेकिन उसको अंदर ही अंदर इतनी घुटन हो गई, ये बहू नहीं आई हमारे घर में, ये तो हमारे घर के बांटने को आई है। तो जो बांटने को आई है, हम उसे पहले ही अलग कर देना चाहते हैं। उसका बेटा आया, बेटे से कि बेटा ये कमरा खाली है, अपना सामान उठा के वहां चला जा। क्या बात है मम्मी, मैं तो तुम्हारे पास ही रहूंगा। कि तू रोटी हमारे पास खा लेना, अपना सामान उधर रख ले। बहू पहले ही कह देती है कि देखो मैं तुम्हारी सेवा कर सकती हूं, ज्यादा से ज्यादा बुढ़िया बूढ़े इनकी रोटियां चाय बना सकती हूं या इनके बर्तन साफ कर सकती हूं। तुम्हारे घर में कोई भी आएगा, मैं किसी को चाय नहीं बनाने की पिलाने की, ना मैं उसके बर्तन साफ करूं। उसके बेटे ने वो सारा सामान जो था उठा के अपने कमरे में रख लिया। रात को बुढ़िया को इतनी टेंशन हुई कि सवेरे उसको अधरंग पड़ गया, आधा शरीर मारा गया। वो रेलवे में अफसर था, उसने यहां दिखा वहां दिखा, पूरा प्रयास किया, लेकिन वो इतनी सफल नहीं हो सकी जो अपने पैरों से चल सके। 13 साल में पिछले साल मरी है। वो बहू जो थी उसने यूं कह दिया, देखो मम्मी शरीर से भारी है, मेरे बस की उठाना नहीं है, इसलिए पापा जी अपने आप ही इनको लैट्रिन कराएंगे, अपने आप ही इनको बाथरूम में नहलाने के लिए ले जाएंगे, मैं कपड़े पहना सकती हूं। तो जहां आदमी सजा काटता है और उसकी सजा यही है, और उस मानसिक विचार की सजा यह है कि अगर वो टेंशन नहीं होती
तो उसको ये पैरालिसिस, अधरंग की बीमारी नहीं होती। फिर वो 13 साल के बाद अपने भैया भतीजों की शादी में आई। इतने टाइम तक अपनी ससुराल में नहीं, उसे कह दिया तू हमारे यहां मत आना। लेकिन अब के बाद वो अपने भैया भतीजों की शादी ससुराल दिल्ली में ही थी, वो आई। उनने सोचा मैं अपनी सास के धोरे मिल चलूं। तो सास के धोरे आते के साथ ही उस सास के दिमाग में फिर कोई शब्द ऐसा कह दिया, बुढ़िया तो ऐसी पड़ी रहेगी, ये कौन सा मरे थोड़ी है, ये नहीं मरने वाली जल्दी से। उसे आज इतनी टेंशन हुई कि आज की तारीख में वो मरी गई। यानी उसको दूसरा अटैक पड़ा और हॉस्पिटल लगे, तीसरा भी पड़ गया और वो मर गई। तो रोग कौन था? मानसिक रोग था। तो मैंने अपने मन से इस जगत को खुद पकड़ रखा है और इस शरीर रूपी जगत को पकड़ रखा है। बाहर वाले लोग मुझे कुछ कहते हैं, मैं अपने मन और बुद्धि से विचार करता हूं, और जो विचारी हुई चीजें हैं वो जरा सी देर में मेरा बीपी बढ़ा देते हैं। बीपी से आदमी का क्रोध बढ़ जाता है और शरीर में कोई ना कोई विकार आ जाता है। ये सारी बीमारियां मेरे मन और बुद्धि से होती हैं। अगर मैं मन और बुद्धि को इस परमात्मा को दे दूं, विचार करना इस पर कि मन और बुद्धि जो है वो इधर संसार का सुख भोगते हैं, उधर परमात्मा का सुख भोगते हैं। मैं ये नहीं कहता तुम घर बार छोड़कर चले जाओ, परमात्मा का सुख भी भोगो और जगत का सुख भी भोगो। तो परमात्मा ये कहता है कि जैसे तुम अपना सारा ध्यान, अपना सारा कारोबार मेरे मन और बुद्धि के साथ में इस जगत में करते हो, भाई थोड़ा सा मन मुझे दे दो। मन कब दिया जा सकता है? जब तुम ये कहोगे हे प्रभु ये जगत तुम्हारा है। रोज आरती गाते हो, तन मन धन सब तेरा, यहां तक तो बात ठीक है, उसी का है सब कुछ। लेकिन क्या लाग है मेरा, ये दर्द देने वाला हो गया है। जो तेरा था उसमें मुझ कहने का कोई अधिकार नहीं था, तेरा ही है। फिर जब मैं उसको सौंप चुका तो सौंपे हुए में मेरा कोई अधिकार नहीं है, सब परमात्मा का है। तो इस तेरे शब्द को तुम लगा दो, हे प्रभु सब तेरा, तो मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है तो उसे मन से छोड़ना है। विचार करके देखो, मैं जब भी जाता हूं किसी मरे हुए के पीछे तो मेरे मन में बात आती है, एक दिन हमें भी जरूर जाना पड़ेगा। ये कड़वा सत्य है। और उस मृत्यु को 10 दिन कोई चिंतन कर दे कि मृत्यु आएगी जरूर, 10 दिन में जगत छूटता है। मेरे अपने पराये मेरे मन से दूर होते हैं और सत्य जो है वो केवल परमात्मा है। उस परमात्मा का चिंतन होता है। तो परमात्मा के चिंतन करने से तुम तेरा कहने के बावजूद भी संसार को भोगोगे और जो तेरे हैं वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। लेकिन मन से इतने तो निकल जाएं, जो मैं परमात्मा के पास बैठूं तो मैं परमात्मा का ही रहूं, फिर संसार का नहीं रहूं। लेकिन मैं परमात्मा के सामने बैठता हूं तब भी मैं संसार का रहता हूं, और जो दिल में रहता हूं तो संसार का हूं ही। क्योंकि जहां तक दिखता है वहां तक मैं 2 कुत्तों में लड़ाई हो गई, मैं ईंट ठाकर उनको मार रहा था, तुम हट जाओ। कुत्ते आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक के सिर में ईंट लग गई, वो कुत्ता लोटपोट हो गए। तो मैंने कौन सा अच्छा किया? अगर मैं डांटता तो दोनों ही डटते, लेकिन एक के सिर में ईंट लगी और वो लोटपोट हो गए। यानी इतनी चोट लग गई, वो चाहे जिंदा रहे लेकिन काफी दिन तक ठीक नहीं होगा। तो मुझे दूसरे को जो मैं नहीं देखता वे आपस में लड़ो मरो कुछ ही करो, मैंने तो नहीं देखा। तो संसार चल रहा है, मैं उसकी तरफ से ऐसा समझ लूं कि मैंने उधर से पीठ फेर रखी है। यहां सब अपने अपने किए कर्मों के परिणाम भोग रहे हैं। मैं कल को नहीं रहूंगा तो इन परिणामों में इस बाजार में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन मैं बैठा हूं इसलिए मैं कहता हूं मैं कर रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं तो उसके लिए आज नहीं तो कल दर्द होगा। मैंने यहां मेरठ में